देख रहे हैं अंबर टाइम्स। रतलाम में क्या कोरोना का मरीज आया है? क्या अस्पताल में हड़कंप मच गया? जैसी खबर मिलते ही अस्पताल प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया। घबराइए मत, कोई कोरोना नहीं आया है। सिर्फ व्यवस्थाओं को परखने के लिए जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई है। देश में धीरे धीरे पैर पसार रहे कोरोना को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। रतलाम में जैसे ही मंगलवार की सुबह एक कोरोना मरीज के होने की जानकारी लगी तो जिला सहित पूरा प्रशासन हरकत में आ गया और ताबड़तोड़ मरीज को लेने के लिए एम्बुलेंस भेजी गई। एम्बुलेंस उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची तो पहले से ही यहां तैयार स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे सुरक्षित उतारा और फीवर क्लिनिक में ले जाकर जांच की। पीपीई किट और मास्क लगाए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उसकी प्रारंभिक जांच की और फिर उसे कोरोना के लक्षण नहीं होने से छोड़ दिया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह अस्पताल प्रबंधन का कोरोना व्यवस्थाओं की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल का नजारा था। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। केंद्र और राज्य सरकार के अलर्ट मोड पर आने के बाद स्थानीय प्रशासन और अस्पताल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिला अस्पताल में अधिकारी मॉक ड्रिल पर निकल पड़े। ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन उत्पादन और ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्थाएं देखते हुए इसे सही पाया। यहीं पास में कोविड आईसीयू में भी व्यवस्थाएं देखी गई। अधिकारियों ने पाया कि वेंटिलेटर और वाईपैप मशीन चालू है या नहीं। अधिकारियों ने अपनी मौजूदगी में मशीनों को चालू करके देखा। दोपहर बाद अधिकारियों ने जिले में संचालित पीएचसी, सीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना जांच से लेकर इलाज तक की क्या व्यवस्थाएं हैं, इसे जांचने के लिए अधिकारी सुबह जिला अस्पताल पहुंचे और ऑक्सीजन प्लांट सहित कोविड आईसीयू और जांच की व्यवस्थाएं देखी। कोरोना मरीजों या संभावित मरीजों की जांच के लिए पूर्व की लहर के समय जिस स्थान पर फीवर क्लिनिक संचालित होता था, वहीं पर इस बार भी फीवर क्लिनिक संचालित किया जा रहा है। यहां मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस के बाधा रहित पहुंचे और वापस लौटने के लिए भी स्थान की पर्याप्त उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर वर्षा कुरिल, सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर, आरएमओ डॉक्टर रवि देवेकर, डॉक्टर कृपाल सिंह राठौर, डॉक्टर जीआर गौड़, डॉक्टर प्रमोद प्रजापति, ऑक्सीजन प्लांट के इंजीनियर आदि मौजूद रहे। सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया, जिले में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है, सिर्फ सतर्कता के लिए मॉक ड्रिल की है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन बेड की तैराकी परखी है। वैसे हमारी मॉक ड्रिल तो रोज ही चल रही थी। हमारे ऑक्सीजन प्लांट चालू थे। कई प्रदेश में कई जगह ऐसे भी है कि ऑक्सीजन लगने के प्लांट लगने के बाद उनकी क्रियाशीलता है या नहीं, वो देखने के लिए एक प्रदेश व्यापी आज मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें अपना बराबर प्रायोरिटी के साथ चल रहा है। एक एलएमओ है बाल चिकित्सालय में, एलएमओ प्लांट लिक्विड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है अपना पीएसए प्लांट। ये दोनों बराबर वर्किंग है। एक मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन प्लांट है जी हाँ, वो वहाँ भी क्रियाशील है। क्या स्थिति जिले में कोरोना की, किस तरह का माहौल बन रहा है? नहीं, जो आसपास चाइना है या अपने देश में भी कहीं कहीं छुटपुट केस आ रहे हैं, तो इसलिए सतर्कता बहुत आवश्यक है। रतलाम जिले में अभी तक कितने पेशेंट का कुछ आंकड़ा है? हमारे पास तो भी शायद कोई पेशेंट नहीं है रतलाम जिले का, तो वहीं से मालूम पड़ेगा जिले लेवल पे सीएमएचओ कार्यालय से। क्या कारण है कि जो आपका ये बूस्टर डोज है उसके प्रति आदमी इतना जागरूक नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ तो सबने लगवा लिया, स्टाफ ने लगा लिया, मरीज भी हमारे लगा रहा है। जनता की बात कर रहा हूँ। जागरूक, बूस्टर डोज लगे तो है सब। अगर बूस्टर नहीं लगे होते, टीकाकरण नहीं होता, तो आज अपने यहाँ भी चाइना जैसी स्थिति बाय होती। टीकाकरण कारगर तो है। लोगों को अगर गलत फहमी है तो चाइना से सबक लेना चाहिए और दूसरे देशों से सबक लेना चाहिए। हम लोगों ने जितनी जल्दी कोरोना कंट्रोल किया भारत में, भारत के पब्लिक ने और भारत के टीकाकरण टीम और सभी लोगों ने, राजनीतिक, प्रशासनिक और अपने जो स्वयंसेवी या जो जैसे भी जो संगठन से सेवा वाले संगठन जितने, सबके प्रयासों से हमने टीकाकरण % अच्छा अचीवमेंट किया है। सर, ये व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पर चीज़ और चल रही है कि 3 डोज से कुछ नहीं होगा, चौथा भी लेना पड़ेगा। कहाँ तक सही है ये? तो सोशल मीडिया वालों से पूछ सकते हो कि उन्होंने कहाँ सोर्स लाए। हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि चौथा डोज भी आवश्यक है। अगर गाइडलाइन आती है, इस पर रिसर्च होती है, पूरे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग इस पर रिसर्च करते हैं, डॉक्टरों को रिसर्च करते हैं, उनके जब रिसर्च के परिणाम आते हैं तो पूरे देश में
बताए जाते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की चल रही हड़ताल 13वें दिन में पहुंच गई है। गुलाब चक्कर परिसर में धरना दे रहे कर्मचारियों ने धरना स्थल पर नारेबाजी की। लेकिन नहीं मिला अगर पूरा दाम, नहीं मिला अगर पूरा दाम, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। प्रदर्शनकारियों ने कुमार विश्वास की कविता कोई दीवाना कहता है कि तर्ज पर कोई संविदा कहता है कि सामूहिक प्रस्तुति दी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने संविदा कर्मचारियों की हुई गिरफ्तारी का भी विरोध किया। संविदा कर्मियों के नेता डॉक्टर तरुण गर्ग ने बताया, धरने से कई दिन से बैठे हैं, कितने दिन से बैठे हैं? जी, आज हमारी हड़ताल का 13वां दिन है ना। हमारी दो प्रमुख मांगे हैं, नियमितीकरण और निकाले गए साथियों की वापसी। यार क्या उधर तो देखो, इन दो प्रमुख मांगों को लेकर आज लगातार 13वें दिन हम हड़ताल पे जारी है। जैसा कि आपको विदित होगा कि इस दरमियान हमारी ACS और स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत हुई, मगर उसका कोई हल नहीं निकला। और जैसा आप शनिवार की घटना से भी जानते ही हैं कि हमारे संविदा साथियों को पुलिस ने बिना काम के गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि रविवार को उनको दबाव में आकर छोड़ दिया गया, मगर वो गिरफ्तारी का हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि यह सरकार की दमनकारी नीति है जो नहीं होना चाहिए। वो अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को हार फूल पहनाकर उन्हें अपनी मांग देने गए थे, मगर उन्हें बर्बरतापूर्वक रस्सी से बांधकर जेल में बंद कर दिया गया। जिले में ठंड ने दोबारा एंट्री की है। शनिवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। तापमान में 24 घंटे में ही 4 डिग्री की कमी हो गई। पारा 24 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा का रुख बदलने के कारण तापमान में कमी के आसार हैं। ठंडी हवाओं से सर्दी के तेवर बने हुए हैं। तब से अब तक 10 डिग्री से पारा कम नहीं हुआ है। अब तक जिले में तेज ठंड नहीं हुई है। एक बार भी पारा 10 डिग्री से कम नहीं आया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदलाव दिखेगा। यह गुजरने के बाद 1-2 दिन में कड़ाके की सर्दी का एहसास होगा। शीतलहर के कारण मौसम में ठंडक घुलते ही गर्म कपड़ों की खरीदी भी बढ़ गई है। बाशिंदे जगह जगह गर्म कपड़ों की खरीदी कर रहे हैं। गर्म कपड़ों के साथ ही सर्दी के जायकेदार व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया जा रहा है। जलेबी, गराड़ू और चाय की चुस्की लेने वालों की जगह जगह भीड़ लगी रहती है। शाम ढलते ही सर्दी के तेवर और तीखे हो जाते हैं। नागरिक अलाव जलाकर तापते रहते हैं, लेकिन निगम द्वारा अलाव की पुख्ता व्यवस्था नहीं की है, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम कर्मचारियों ने अपनी लंबित पड़ी मांगों के समर्थन में निगम परिसर में ही धरना दिया। कर्मचारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कर्मचारियों की काटी गई राशि खाते में डालने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का तत्काल हिसाब करने, पात्र दैनिक वेतन भोगी को स्थायी करना शामिल है। कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया, तो क्या मांग को लेके बैठे हो? सबसे पहले हमारी मुख्य मांग तो यह है 2007 के पूर्व के जो बचे हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिनकी संख्या लगभग 42 है, उनके विनियमितीकरण चाह रहे हैं हम। उसके अलावा हमारे जो 13 महीने के एरियर्स वगैरह है, कर्मचारियों को जो CPF के खाते खोले जा चुके हैं, उनके वेतन से उनके CPF की राशि भी काटी जा रही है, बाकी उनके खाते में नहीं जा रहे हैं। तो एक तो वो हमारे काटी गई राशि उनके CPF खाते में जमा की जाए। हमारे नगर निगम के सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर आए दिन नगर निगम सेवानिवृत्त होने के बाद नगर निगम के चक्कर लगा देते हैं अपने पेंशन, ग्रेड्यूटी और अंग भुगतानों के लिए। तो उसकी भी एक समय सीमा तय की दी जाए कि जिस दिन कर्मचारी अगर सेवानिवृत्त होता उनके सारे जो लाभ है अगले महीने ही उसके साथ संपूर्ण भुगतान कर दी जाए। और EPF खाते भी है दैनिक वेतन भोगियों के, उनके लिए भी हमारे मांग है, उनके लिए भी। तो उन सब मांगों के लेके हम कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। निगम प्रशासन लगातार पत्रों के माध्यम से हमको गुमराह कर रहा है। समक्ष में भी चर्चा में बुला के हम मांगों के निराकरण का आश्वासन दे रहा है, बाकी अभी तक कोई किसी भी चीज़ का कोई समाधान नहीं किया है। आज सुबह के आयुक्त महोदय आए थे आपसे मिलने,
आयुक्त महोदय से हमारी चर्चा हुई है। उन्होंने सहमति व्यक्त की है कि 21 जनवरी की गाइडलाइन में बोले समाज दैनिक वेतनभोगियों का जो पात्र हैं उनका विनियमितीकरण कर दिया जाएगा। 10 तारीख तक की समयावधि में जो CPF की राशि काटी गई है उनके काटी गई राशि खातों में भुगतान कर दी जाएगी। प्लस आगे से ऐसी व्यवस्था जमा दी जाएगी कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होता है उसके सेवानिवृत्ति के समय ही उसको संपूर्ण राशि का भुगतान अगले महीने ही जल्दी शीघ्र से शीघ्र हो जाए, वो ये भी है। इन सब चीज़ों के लिए हमको सहमति बनी है। हम सब लोगों ने उनसे चर्चा की है कि अब जो आपसे पदाधिकारियों से चर्चा हुई है ये सारी चीज़ें हमको लिखित में आके स्वयं उपस्थित होकर मंच पे उपस्थित होकर कर्मचारियों के सम्मुख हमको पत्र द्वारा लिखित में दें ये चीज़ें। सफाई की होड़ से प्रदेश के 60 शहरों में 38.36 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा इकट्ठा हो गया है। इनमें सबसे ज्यादा 3.16 लाख टन अकेले नगर निगम रतलाम के जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउंड में पड़ा है। पुराना कूड़ा पर्यावरण के लिए भी काफी नुकसानदायक होता है। प्रदेश के सारे नगरीय निकायों की पड़ताल में लीगेसी वेस्ट की मात्रा 4 गुना या उसके पार भी निकल सकती है। यही वजह है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इस बार सरकार खासतौर पर लीगेसी वेस्ट के डंप साइड रेमिडेशन पर जोर दे रही है। रतलाम, होशंगाबाद, धार, मनावर, नेपानगर समेत 30 ULB की DPR फाइनल होकर टेंडर भी निकल गए हैं। इसके मुताबिक अकेले रतलाम में पड़े पुराने कचरे का रेमिडेशन उपचार करने पर 17.42 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी 1 टन पर लगभग 551 रुपए का खर्च आएगा। इस मान से प्रदेश के 60 शहरों के कचरे का हिसाब लगाएं तो खर्च 2 अरब रुपए से ज्यादा आएगा। 38.36 लाख मीट्रिक टन में से 48% लीगेसी वेस्ट प्रदेश के 11 निकायों में पड़ा है। इनमें रतलाम, अशोकनगर, बालाघाट, बैतूल, भिंड, देवास, धार, मंडीदीप, शिवपुरी और विदिशा का ट्रेचिंग ग्राउंड शामिल है। आगामी 2 से 3 साल में सभी जगह के कचरे का निपटान हो जाएगा। नगर निगम रतलाम ने लीगेसी वेस्ट उपचार के लिए टेंडर निकाल लिए हैं। निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने बताया, टेंडर निकाला आपने, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी सर? हमारे यहाँ जो लीगेसी वेस्ट जो पड़ा हुआ है पुराना लगभग 3.5 लाख टन के आसपास, उसके निष्पादन के लिए हम लोगों ने एक टेंडर निकाला है और अभी उसमें 6 तारीख की डेट है उसकी लास्ट डेट, लेकिन उसकी डेट को बढ़ाया भी जा सकता है क्योंकि राज्य शासन स्तर से भी अभी टेंडर में जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसमें कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। सर यहाँ पे कचरा कुछ ज़्यादा ही पड़ा रहता है सर, क्यों उसके लिए और क्या प्रक्रिया रहेगी ले जाने के लिए? इसमें जो कचरा है वो उसका पूरा ट्रॉमिल से उसको पहले वो अलग अलग करेंगे, उसका पूरा निष्पादन करके जो लास्ट में जो मटेरियल बचेगा उसको वो RDF तक अपने खर्चे पे ले जाएंगे। मतलब पूरा कचरे का निष्पादन करके ज़मीन खाली करके वो हमको हैंड ओवर करेंगे। और जैसे कि एक पहले आपने देखा होगा STB प्लांट के बाद जैसे हम लोगों ने एक पार्क का निर्माण किया है, इसी तरह की वो भी पूरी ज़मीन खाली करके हम लोग नगर निगम द्वारा उसमें पार्क या कुछ और चीज़ का विकास किया। हथनारा में मंदिर के पास से मजार पर जाने का रास्ता निकालने के मामले में हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और दोपहर में SDM कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। कार्यकर्ता इस दौरान वहीं प्रांगण में बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया। जावरा SDM हिमांशु प्रजापति पहुंचे तो उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया और मांग रखी कि हथनारा में मंदिर के पास रास्ता किसी भी हाल में नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम हथनारा में पंचमुखी महादेव मंदिर के पीछे मजार के पास जाने का दूसरा रास्ता है, लेकिन SDM हिमांशु प्रजापति मौके पर पहुंचे और पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास से रास्ता बता दिया जो गलत है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने बताया कि हथनारा में सरे कुंवर पति स्वर्गीय रतनलाल पाटीदार की निजी जमीन पर यह मजार बनी हुई है। सरे कुंवर ने मजार हटाने के लिए SDM को आवेदन दिया है। कार्यकर्ताओं ने धामेड़ी के पास इंद्रपुरी में मंदिर निर्माण की झूठी शिकायत व गांव के निवासी शासकीय शिक्षक मोहन सिंह व उनके परिवार ने बार बार झूठी शिकायतें करने, जावरा मनशापुरण हनुमान मंदिर रोड पर शासकीय जमीन पर दरगाह होने सहित सुखेड़ा व रियावन गांव की समस्याएं भी ज्ञापन में बताई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने SDM होश में आओ, प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए। हथनारा, कुशलगढ़,
बाराखेड़ा व आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग लोडिंग वाहनों में यहां पहुंचे थे। करीब 1 घंटे तक सभी जमे रहे। कई मामलों में करीब 6 आवेदन व ज्ञापन एसडीएम हिमांशु प्रजापति को दिए। उन्होंने जांच व उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर सभी वापस गए। मंगलवार के तड़के सुबह 2 बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसा ग्राम सिमलावदा में हुआ है। खबर के मुताबिक भेरूलाल पिता रामलाल पाटीदार सुबह बाइक से मिस्त्री को लेने जा रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में भेरूलाल घायल हुआ है, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। घायल ने बताया, क्या नाम है आपका? बेरुला। कहाँ रहते हो? शिमला। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट आपका? ये छात्रनाथ माता जी के पास। कहाँ से आ रहे थे आप? हम जा रहे थे एक मिस्त्री को छोड़ने, तो उधर से बाइक आई, नशे में था आदमी, तो उसमें ठोक दी गाड़ी। कितनी बजे की घटना? ये 5 बजे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।